पहले तो आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू मेरे 1.1 के और प्लस होने का, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि मेरा 1 के आप लोगों की कॉपरेशन से, आप लोगों के पसंद करने की वजह से मेरा 1 के हुआ, 1 के से एबव हो गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहोगे और मेरी बातों को आप फॉलो करोगे, तो बदले में हमसे बहुत सारी अच्छी चीज़ों की आपको जानकारी होगी और आप भी स्वस्थ और हेल्दी हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज वेट लॉस के साथ साथ एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, घुटने की प्रॉब्लम, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फेस का ग्लो बढ़ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अब तो धूप मज़ेदार होने लगी है तो आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। और वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ऐसा खजाना है ना, अलसी। अलसी अलसी यानी तीसी, अलग अलग प्रांत में इसके अलग अलग नाम हैं, पर इंग्लिश में इसको फ्लैक्सीड बोलते हैं। अलसी में एक बहुत सी ऐसी चीज़ है, ओमेगा 3 से भरपूर अलसी हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ होती है, जब हम मजबूत होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों से खुद ब खुद लड़ पाते हैं ना। तो आइए आज अलसी को कैसे खाएं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे वेट लॉस में कैसे इसको खाएं जिससे हमारा वेट लॉस हो, है ना। तो ज़रूरी है कि पहले उसके बारे में जाना जाए। तो अलसी ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड से भरपूर होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत मेटाबॉलिज्म हमारा दुरुस्त होता है। अगर इम्यूनिटी बूस्ट है आपकी तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप आपकी बॉडी कर लेती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम सुबह खाली पेट उठ के अलसी खाते हैं ना तो सारे दिन के लिए हम फुल रहते हैं। और अलसी में जो है प्रोटीन का खजाना है अलसी, तो उसकी एक लिमिट होती है 15 से 20 ग्राम। अगर हम रोज़ खाते हैं, खाली पेट ही खा लेते हैं, चाहे अलसी का काढ़ा जो मैंने बताया था अगर उसको आप पी लेते हो तो आपका वेट लॉस एकदम सू 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 करके गायब हो जाएगा, है ना। तो आपको वेट लॉस के लिए करना है तो आप अलसी को बिल्कुल भी मत भूलो, उसको एक अहम इंग्रेडिएंट बना लो अपने वेट लॉस में। और सुबह अलसी का काढ़ा पीते हैं। मेरे वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आपने देखा हो। जो न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल पे जाके देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे इसका काढ़ा पीना है। यकीनन ये काढ़ा बहुत टेस्टी तो नहीं होता, पर ऐसा भी बुरा नहीं होता कि हम पी ना पाएँ, ऐसा है ना। तो उस काढ़ा को बनाते हैं और पीते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है ना। और सर्दियों में तो वैसे भी ठीक होता है, अब तो बहुत सर्दियाँ बची नहीं तो हमारा मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है। बस आपको दुबले होने के लिए करना क्या है, रात का खाना छोड़ना है। और रात में अगर आप बिना नमक के खाना खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बिना नमक का खाना आप कैसे खाओगे, फ्रूट चाट बना दो, फ्रूट सलाद बना दो, या शाम को 4-5 बजे सूरज के रहते रहते आप खा लो, सूरज के बाद मत खाओ। और बहुत भूख लगती है तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लो, सौंठ वाला एक ड्रिंक पी लो जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, आप देख लेना। सौंठ का ड्रिंक भी, जैसे फिर भी जो नए हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में बताया देती हूँ। आधा चम्मच सौंठ लो, आधे चम्मच जीरा लो और 2-3 दालचीनी का ले लो। और ऐसे 3 उंगली की चुटकी में 2 चुटकी आप अजवाइन लो और उसको उबाल के आप पी लो। और इस सीज़न में आप अलसी के लड्डू खाना मत भूलो, जो नहीं तो आप अलसी के पराठे भी खा सकते हो, अलसी का आटा बना सकते हो। कच्चा ही अलसी को आप अगर पीस लेते हो, पाउडर बना लेते हो, तो आटे में अपनी एक रोटी में, जो बाजरे की रोटी आजकल आपको खानी है, गेहूं की रोटी वेट लॉस में नहीं खानी है, ध्यान रखना है। उसमें आपने 2 चम्मच बड़े चम्मच से अलसी मिला लो आप, और उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ के मेथी का साग डाल लो, कट करके पत्तियाँ, और थोड़ा सा बथुआ डाल लो, थोड़ा पालक डाल लो। वैरायटी यार बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल हैं, इनको काट के आप डाल लो और उसमें आप बनाओ, देखना आपका कैसे नहीं वेट लॉस होता है। और अलसी तो जिनको घुटने की प्रॉब्लम है ना, जोड़ों की, उनके लिए भी बहुत अच्छा वरदान है। और अलसी को आप कई रूप में खा सकते हो। वेट लॉस के लिए तो आपका एकदम अमृत है, वरदान है। आप घुटने के रोग जिनको हैं, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अलसी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अलसी में खून को पतला करने वाला गुण होता है, जिसमें बीपी में
अगर खून गाढ़ा हो गया तो दिक्कत होती है ना, तो अलसी में खून को पतला करने की चीज़ होती है। अलसी गर्म होता है इसलिए, और अलसी को गर्मियों में भी खाया जाता है, पर उसकी भी एक मात्रा होती है कि इस अनुपात में आप खाओ। कोई भी चीज़ आप सही टाइम पे सही अनुपात में खाते हो तो आपको फ़ायदा करता है, और वही चीज़ आप गलत तरीके से खा लेते हो तो नुकसान करता है। अलसी के भी बहुत सारे नुकसान हैं, अब मैं आगे बताऊंगी क्या क्या नुकसान है। पहले मैं फ़ायदे की बात करती हूँ ताकि आप खाना शुरू करो, और नुकसान बाद में बताऊंगी ताकि आप एहतियात से खाओ, है ना। अलसी 15-20 ग्राम तक आप खा सकते हो। गर्मियों में भी उसका अलग तरीका होता है, इस पर कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। पर अभी जो है अलसी कैसे खाएं और अलसी के क्या क्या फ़ायदे हैं और वेट लॉस अलसी से कैसे होगा। तो आटे में जैसे इतना मैंने एक कलछुल या एक कटोरी या एक कप अगर बाजरे का आटा लिया है तो इतना सारा मेथी का साग उसमें ले लिया है। हाथ मेरे मत देखना बहुत गंदे हैं, क्योंकि इसमें आज बहुत सारे काले गाजर की मैंने घिसाई की थी तो इसलिए हाथ ऐसा हो गया है। तो मैं कह रही थी कि उसमें एक इतना सारा आपको मेथी की पत्तियों को तोड़ के ले लेना है, 1-2 हरी मिर्च डालना है, इस 2-3 चुटकी अजवाइन डाल देना है आपने, और मन हो हरी मिर्च भी आप काट लो, हरा धनिया काट लो। उसके बाद नमक थोड़ा सा डालो, और अदरक भी थोड़ा सा घिस के डाल लो, और आटे में पानी मत डालो, मेथी की पत्तियों से ही इतना वो आराम से गूंद जाएगा। तो उसको हाथ से चाहे आटा लगा के आप धीरे धीरे बेल लो, बेल के और उसको मनचाहे मोटा या पतला जैसा आप खाना चाहते हो वैसा आप बेल के डाल लो, और फिर उसकी रोटी बना के आप चटनी के साथ सब्जी के साथ खाओ मज़े से। देखना फिर वेट कैसे नहीं लूज़ होता है। वेट तो जाएगा ही जाएगा, फैट तो आपका भाग ही जाएगा। मैं 98 kg से अभी 70-72 के बीच में, सर्दियों में इस समय थोड़ा बढ़ गया, मैं बहुत ज़्यादा लड्डू वगैरह खा रही ना। तो आपको भी इच्छा है खाओ सर्दियों में। देखो वेट घटाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करना। आप इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहे, आप अच्छे से खाओ। और आज मैंने इसीलिए अलसी का लड्डू बनाया फिर से, क्योंकि मैं पूरे सीज़न बनाती रहती हूँ तो बहुत आसान है। आप लोग बोलोगे तो कभी रेसिपी डाल देंगे, और मैं तो अक्सर ही शॉर्ट में डालती रहती हूँ, पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती, क्योंकि अकेले ही बनाती हूँ तो बहुत सारा फिर जाम होता है ना, सामान पसर जाता है यानी फैल जाता है। अलसी में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं तो वो सारे फैल जाते हैं। बोलोगे तो किसी दिन बना के थोड़े से वीडियो डालने के लिए थोड़े से बना लेंगे। दुबले होना है अगर तो आपको इस तरह से अलसी खाना है। अलसी का आटा मिला लेना है 2 चम्मच से, बड़े चम्मच से, और भून के खाना है। जो अलसी की चटनी भी बनती है, जैसे अलसी को भून लिया आपने, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ा अदरक डाला, थोड़ा हरी मिर्ची डाला, और आप उसको पीस लो। एक टोमेटो भी डाल दो और उसकी चटनी बहुत चटपटी होती है। या तो अदरक, लहसुन, मिर्ची और अलसी पीस लो भुना हुआ, और उसको आप पराठे में भर के बनाओ, रोटी की तरह ही बेल लो, और हल्का सा 2-4 बूंद सरसों के तेल को लगा के आप खाओ। उसमें आपको जैसे दुबले होने के लिए खाना है तो मस्टर्ड ऑयल खाओ, और रिफाइंड बिल्कुल भी मत खाओ। देसी घी थोड़ा बहुत गाय का मिल जाता है प्योर तो खाओ, वरना आप फिर यही मस्टर्ड ऑयल खाओ, बहुत अच्छा और हेल्दी होगी। सर्दियों वेट घटाना है तो आपने 2-4 लहसुन की कलियां भी ऐसे ही साबुत निगल लेनी है मॉर्निंग में, वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। हल्दी को आपको भूलना नहीं है। जब हल्दी जब खाना है ना रोटी बना के, तो उसमें आपने 2-3 चुटकी हल्दी भी डाल लेना है, और काढ़ा तो आपको पीना ही पीना है, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप देखना। और बता रही हूँ ना, जो भी मुझको पहले देखो, पहले की वीडियोस मैंने डाले हैं या 1-2 फ़ोटोज़, बहुत वीडियो तो आपको पता ही है कि जब जैसे ही फ़ोन गड़बड़ हुआ सारा इधर उधर हो जाता है। बहुत ज़्यादा लैपटॉप वगैरह नहीं चलाती, पहले वंस अपॉन ए टाइम थोड़ा बहुत चलाती थी, पर इस समय मैं नहीं चला पा रही, तो वीडियो मेरे सेव नहीं हो पाते बहुत पुराने, जितने यहाँ वहाँ डल गए वो सेव होते हैं, वरना मैं आपको दिखाती कि मैं कितनी मोटी थी। हाँ, एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मोटी थी और इस समय मैं कैसी हो गई हूँ। तो आपको भी ये सारे टिप्स फॉलो करने हैं, और आपने जब फॉलो करोगे तो कोई वो नहीं कि आपका वेट नहीं घटेगा, है ना। और मैं बोल रही हूँ आप लोग की बड़ा वाला थैंक यू तभी होगा ना जब आप उसको फॉलो करोगे और उसका फ़ायदा लोगे, वरना सिर्फ वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करके देखा और चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कि फ़ायदा लेना है तो आपको उसको चीज़ को ध्यान से देखना होगा और उसको फॉलो करना होगा, तो बहुत फ़ायदे होंगे। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, आपका बीपी कंट्रोल में आएगा। मैं
कोरी बकवास नहीं करी। मेरे हस्बैंड की 3 साल से बीपी की दवा बंद है, और तो इन देसी चीज़ों की बदौलत ही बंद है। इवन पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम जो लेडीज़ को होती हैं वो भी एकदम ठीक हो जाएगा हमारे इस देसी खाने से। जो हिंदुस्तान का कल्चर है ना, आदि काल से बहुत सनातनी रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रकृति भी हमारा साथ देती है ना। जिस सीज़न में जो खाना चाहिए प्रकृति हमेशा वही देती है। तो प्रकृति के इशारे को जब हम समझना सीख जाएंगे, बस हम खुद ब खुद स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है, और वही काम मैं करती हूँ कि आपको एक जगाने का काम करती हूँ कि उठो जागो। क्योंकि बहुत वेट ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। आज जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, और बहुत सारी जोड़ों की प्रॉब्लम, ये सारे मोटापे से ही होती हैं। और अगर आपने फैट को कंट्रोल कर लिया तो आप समझ जाओ बहुत सारी चीज़ों से को आप खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती हैं, आपको करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ना, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मोटे लोगों को सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वंस अपॉन ए टाइम, मैं कैसे जानती हूँ, मैं खुद 98 केजी की हो गई थी, पर ऐसे नहीं होती, स्टेरॉइड की बदौलत हुई। मैं आराम पसंद कभी भी नहीं थी, मैं बहुत मेहनती थी हूँ, और उम्मीद करती हूँ ईश्वर मुझे ऐसा ही रखेगा। तो आप ऐसे ही नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे ही गेन नहीं होता जब तक कि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। तो वेट लॉस भी ऐसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे आप लिख के रख लो, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे। प्रयास क्यों कोई करता है? जब या तो उसको बहुत तकलीफ होती है या माइंड सेट करता है। तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी चीज़ है अपना माइंड सेट करना। तो माइंड सेट करो कि हमें स्वस्थ रहना है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपके पास अगर शुगर है, बीपी है, उसको कंट्रोल में करना है, फैट है उसको हटाना है, तो ऐसे ही तो कुछ जाएगा नहीं। नो पेन नो गेन, सब जानते हैं, सभी सब कुछ जानते हैं। हमारे सभी भाई बंधु, सखी, बच्चे सभी जानते हैं कि ये करने से ये होता है, पर करना कोई नहीं चाहता। तो जब हम करेंगे तभी तो गेन होगा ना। नो पेन नो गेन, मैं बार बार कहती हूँ। और जब एक पॉजिटिव थिंकिंग बना के हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ मिल ही जाती है। किस्मत यूं ही नहीं आपके साथ आती, आपको मेहनत करना पड़ता है। प्रकृति के इशारे को, वक्त की चाल को समझना पड़ता है। जैसे मैं मान लो बहुत मोटी थी मैं बोल रही हूँ, तो अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं छरहरी पतली हो गई, पर हाँ, हिंदुस्तान के कल्चर में जैसा होता है, बॉडी जैसी होती है, वैसा मेरा अब ठीक शरीर है। फिर भी मैं थोड़ा सा और घटाना चाहती हूँ, पर अब मैं इतना फास्ट नहीं घटाना चाहती। और देखो छत में आज कितनी हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो मैं बोल रही थी कि हमेशा हम जब प्रकृति के साथ चलेंगे, नेचुरल चीज़ों की ओर भागेंगे, मिलेट खाना शुरू कर देंगे, जितना ये सब फास्ट फूड वगैरह है ना, ये हमारे सेहत को चाट गए दीमक की तरह, हमारे बच्चों के हेल्थ को। हमारे यहाँ यकीन नहीं करोगे, मैंने अपने बच्चों को कसम भी खाने के लिए, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने कभी सेरेलक वगैरह दिया नहीं, मैं जानती नहीं। घर के ही दाल चावल पीस के और उसका बनाया, मूंग की दाल और सिंपल चावल धो के सुखा लिया, उसके बाद उसको पीस के उसमें सारी सब्जियों को डाल के, उस पीसे हुए को 1-2 चम्मच डालती थी, और इस तरह मैं सेरेलक बनाती थी घर में। सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा गाजर, सबके जूस निकालती थी, और उसके जूस में मैं ये पिसा हुआ मिक्सचर डाल के सेरेलक के जैसे बनाती थी। तो ये सारी माँओं के लिए मैं अपने इन सब अनुभवों को शेयर करना चाहती हूँ। नई माँओं के पास जो तुरंत सेरेलक पे डिपेंड है अपने बच्चों के भोजन के लिए। तो मैं बिल्कुल नेचुरल आज से नहीं, मेरे नेचर में है। मेरी मदर भी इस टाइप की थी, मेरे नाना जी हेल्थ कॉन्शियस थे, तो शुरू से ही मेरे खून में आया हेल्थ कॉन्शियस होना। हाँ, शादी के बाद मैं थोड़ा सबके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते अपने लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, जिसका नतीजा था बहुत सारी बीमारियाँ। इसीलिए मैं बार बार वुमेन्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ बहनें, प्लीज़ मेरी सखियाँ, आप मेरी बेटियाँ, आप अपना केयर करना भी सीखो। अपना केयर जो नहीं करता ना, हमारे गायत्री परिवार में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी वो है जो खुद की केयर नहीं करता। जब हम खुद की केयर करते हैं ना, तभी हम दूसरों की केयर करते हैं। जो आदमी खुद से ही प्यार नहीं करता ना, वो दूसरों को क्या प्यार देगा? नहीं देगा। जैसे मान लो सपोज दैट कोई आपके पास कुछ मांगने आता है, आप क्या दोगे? जब आपके पास वो सामान होगा तब तो कोई चीनी मांगने आता है, इन केस चीनी या कुछ भी,
और आप तो तभी दोगे ना जब आपके पास है। तो जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, है ना। खुद से प्यार करो, खुद के लिए करो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम वुमेन्स पे, क्योंकि हम ना मकान की, घर की, अपनी गृहस्थी की नींव होते हैं। तो इसलिए हमें खुद की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करनी चाहिए। और उम्मीद है आप लोगों के यहाँ मेरी बात जा रही होगी, मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के, मेरी सखियों के। तो आप ये ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर दुबले हो। देखो, सभी पति की केयर करते हैं, सभी बच्चों की केयर करते हैं, सभी सास ससुर की केयर करते हैं, पर खुद की नहीं करते। तो ये गलत बात है और ये ऐसी गलती मुझसे भी हुई है, मैं भी कहीं ना कहीं पापी हूँ। और इसी का फल था शायद बहुत बड़ी बड़ी अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप की बीमारी मैं लेके बैठ गई। स्ट्रेस रहता था अलग से। फिर अपनी गलतियों से सीखता है आदमी, और बुद्धिमान वो होता है जो खुद की नहीं औरों की गलतियों से भी सीख ले, है ना। तो आप भी सीखो और फॉलो करो, और वेट मत बढ़ने दो, हेल्थ कॉन्शियस बनो, देसी चीज़ों में भरोसा रखो, सेंधा नमक खाओ। ये सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी आप छोड़ देते हो तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। रिफाइंड खाना छोड़ दो बिल्कुल। बहनें अगर हड़ताल कर दें कि घर में खबरदार जो रिफाइंड आए, तो क्या मजाल कि हमारे श्रीमान जी घर में रिफाइंड ले आए, है ना। तो आप लोगों को भी चाहिए हेल्थ कॉन्शियस बनो, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और आगे भी आप लोग मेरी बात को समझेंगे, फॉलो करेंगे और एक अच्छी सा बढ़िया सा हेल्थ लेके जिएंगे। तुम्हें बहुत 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 शुभकामनाएं। और थैंक्स अगेन। थैंक्स तो बहुत सारा छोटा शब्द है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को 1K होने के, 1K तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है ऐसे ही बहुत खूब प्यार दोगे, बहुत बहुत, अभी और ज़्यादा बहुत प्यार के मामले में मैंने बहुत पहले भी कई वीडियोस में मैंने कहा है कि मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत बहुत। कभी मेरा मन नहीं भरता, जितना दो आपको उतना ही कम है ना। तो बहुत सारा प्यार हमें चाहिए आप लोगों से, बहुत सारा दुलार चाहिए, और मैं आप लोगों की सखी दीदी बहुत कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत से अननोन लोगों के लिए मेरे पास आते हैं बहुत से लोगों के मैसेज, मुझे बहुत तकलीफ़ होता है कि मैं काश पहुंच के दूर कर सकती, पर मैं जा नहीं सकती। पर जहां मैं नहीं जा सकती वहां मेरी आवाज़ को आप लोग पहुंचाओ। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी ज़रूर मदद करोगे, बहुत प्यार दोगे मुझे। और थैंक्स अगेन आप लोगों को। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी नई जानकारी के साथ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और तब तक ये आलसी का आप करके ज़रूर देखो, फैट कैसे नहीं जाएगा। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप चाह जाओ और वो काम ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान के दिमाग से, इंसान की इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने अरुणिमा सिन्हा का सुना होगा, एक टांग पे एवरेस्ट चढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। कितना बड़ा विल पावर उसके पास रहा होगा। तो आप भी अपने विल पावर, तो हमारे हाथ में होता है ना, अपना विल पावर को बढ़ा लें। तो आइए विल पावर मजबूत करते हैं, वेट घटाते हैं, और चलते चलते अंत में भारत माता की जय और अपने देश की जय। अपनी मिट्टी को बार बार नमन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई जानकारी के साथ। आप लोगों की सखी दीदी, आंटी माँ, लव यू बहुत सारा।